किम जोंग के दिल में दहशत का आलम इस सीन से समझिए। उत्तर कोरिया का तानाशाह इन दिनों सो नहीं पाता, हर रात इसी सोच में डूबा रहता है। अचानक कच्ची नींद से उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। किम जोंग को आधी नींद में ख्याल परेशान किए हुए है कि पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने तो हाथ मिलाकर दोस्ती का पैगाम दिया था, लेकिन इस टर्म में इतने एग्रेसिव, जैसे दुनिया के हर तानाशाह को सत्ता से हटाकर ही मानेंगे। ये ख्याल आते ही किम जोंग के सामने दो चेहरे तत्काल घूम जाते हैं। पहला वेनेजुएला के राष्ट्रपति, बल्कि यूं कहें कि पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, और दूसरा चेहरा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई का। ट्रंप ने मादुरो को घर में घुसकर उठवा लिया, दूसरी तरफ खामेनेई की सैनिक घेराबंदी कर सीक्रेट बंकर में छिपने को मजबूर कर दिया। अगर ट्रंप की टेढ़ी नजर उत्तर कोरिया की तरफ मुड़ गई तो क्या होगा? किम जोंग उनका ये डर लाजिम है कि कहीं ट्रंप का मूड उखड़ा तो उसके परमाणु कार्यक्रमों की फाइल खुली तो उसका उत्तर कोरिया में बचना मुश्किल है। मादुरो की तरह ट्रंप उसे भी कब उठवा ले इसका कोई भी ठिकाना नहीं, या फिर ईरान की तरह कब सैनिक घेराबंदी कर दे, ट्रंप हथियार डालने की शर्त रख दे, इसका भी कोई अंदाजा नहीं। फिर बचने का आखिर क्या उपाय है? तानाशाहों के बारे में दूसरी मान्यता भी आम है। कोई तानाशाह अगर डरता है तो दो काम सबसे पहले करता है। पहला, अपने को दुनिया के सामने लड़ाके की तरह पेश करता है, और दूसरा, उसका पूरा फोकस हथियारों का जखीरा जमा करने में जुट जाता है। ट्रंप के आक्रामक मिलिट्री ऑपरेशन से डरा किम जोंग इन दिनों यही करता दिख रहा है। 13 जनवरी पर्सनल गार्ड्स बदले, 27 जनवरी 4 मिसाइल टेस्ट की। किम जोंग के डर की तस्दीक ये तस्वीर भी करती है जिसमें वो अपनी छोटी बेटी किम जू ए के साथ दिखाई दे रहा है। किम जू ए अपने पिता की तरह रहस्यमयी सुरक्षा घेरे में रहती है। बाहरी दुनिया में इसके बारे में बेहद कम जानकारी है, लेकिन डर के साथ जी रहे पिता के साथ उसकी दूसरी तस्वीर बहुत कुछ कह जाती है। इस तस्वीर में किम जोंग बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बेटी के साथ बाहर कुछ देख रहा है। सामने टेबल पर एक दूरबीन रखी गई है और बाहर 4 मिसाइलों का परीक्षण चल रहा है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब किम जोंग ने 4 मिसाइलों के फौरन टेस्ट का ऑर्डर दिया। जनवरी में यह दूसरी बार था जब उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक परमाणु वॉरहेड वाली मिसाइलों का परीक्षण किया। परीक्षण के बाद किम जोंग को थोड़ा भरोसा हुआ। इसी जोश में उसने बैठक बुलाई और ऐलान किया, अब हमारा एक ही लक्ष्य है, परमाणु हथियार चलाने की क्षमता को चरम पर ले जाना। आप सभी का जोर इसी लक्ष्य को हासिल करने में लगना है। एक डरा हुआ तानाशाह अपने सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है? इस सवाल का जवाब है कि वो सब कुछ करेगा जो उसके बस में है, जो वो कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु हथियार, ऐसे असंख्य हथियारों के ऊपर काम तो पहले ही किम जोंग उन कर चुका है। लेकिन जिन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में किया, क्या उनकी काट किम जोंग के पास है? इसी सवाल का जवाब तलाशने में किम जोंग डरा हुआ है। डिक्टेटर पर चलेगा ट्रंप का डिस्कॉम्बुलेटर। जैसे मादुरो को दबोचा, वैसे किम होगा हाईजैक। इन सवालों पर वर्ल्ड मीडिया में सुगबुगाहट उतनी ही गर्म है जितनी गहरी उत्तर कोरिया और किम जोंग के परमाणु परीक्षणों पर ट्रंप की चुप्पी है। लेकिन किम को यह बखूबी पता है कि ट्रंप के जहन में उसकी करतूतों का ख्याल कब कौंध जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं। ट्रंप को लेकर यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी 3 जनवरी के वेनेजुएला ऑपरेशन जैसी है, जिसका अंदाजा बाकी दुनिया को तो छोड़ दीजिए, खुद निकोलस मादुरो को भी नहीं था। जब अमेरिका की डेल्टा फोर्स 150 विमानों के साथ वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुसी, तब तक प्रेसिडेंट मादुरो अपने किलेबंद बंगले में 500 से ज्यादा गार्ड्स और कमांडोज के साथ निश्चिंत होकर सो रहे थे। नए साल में मादुरो को लगता था कि ट्रंप बातचीत की पेशकश मान लेंगे, लेकिन उस प्रस्ताव पर ट्रंप की चुप्पी समझने में मादुरो से चूक हो गई। प्रेसिडेंट हाउस में डेल्टा फोर्स, सिर्फ 15 मिनट में मादुरो कैप्चर्ड। अमेरिका का वो मिलिट्री ऑपरेशन देखकर दुनिया हैरान रह गई। बाद में इस ऑपरेशन के बारे में जो वेनेजुएला के जीवित सैनिकों ने बताया, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। मादुरो की सुरक्षा में तैनात जो सैनिक जिंदा बच गए थे, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिक ऐसे हथियारों से लैस थे जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पता नहीं वो कैसा वेपन था जिसके चलते ही इतनी तेज आवाज हुई कि ऐसा लगा जैसे कि कान और दिमाग की नसें जो है वो पूरी तरह से फटने लगी, लोग यहाँ वहां गिरने लगे। जाहिर है मादुरो के बंगले में अमेरिकी ऑपरेशन की डिटेल किम जोंग उन तक भी पहुंची होगी, मगर उसके खुफिया सूत्रों ने तो और भी बारीक डिटेल किम जोंग तक पहुंचाई होगी कि कैसे अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने अटैक से पहले पूरे शहर की बिजली काटी, किस तकनीक से रडार सिस्टम हाईजैक किया और राजधानी के सारे सैन्य ठिकाने तबाह करने के बाद सीधे प्रेसिडेंट मादुरो के घर में घुस गए। यही नहीं, किम जोंग ने यह भी पता कर लिया होगा कि आखिर अमेरिकी डेल्टा फोर्स के आगे किस तरह मादुरो के 500 कमांडो लाचार हो गए।
उन्हें अपने हाईटेक हथियार इस्तेमाल करने का भी मौका नहीं मिला। इस ऑपरेशन की जो डिटेल किम जोंग को डरा रही है, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए बड़ा कर दिया है कि उस ऑपरेशन में अमेरिका ने ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया था जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। डिस्कॉम्बोबुलेटर, मुझे इसके बारे में बात करने की अनुमति नहीं है, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि यह किसी और के पास नहीं है। इसने दुश्मन के सभी उपकरणों को निष्क्रिय कर दिया। हमारे पास ऐसे कई हथियार हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। ट्रंप के इस खुलासे के बाद किम जोंग का डर और बढ़ गया है। अगर यह सीक्रेट वेपन ट्रंप ने उसके खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल कर लिया तो अमेरिकी पकड़ से उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पेशल सीक्रेट वेपन डिस्कॉम्बुलेटर का जिक्र किया, जिसको लेकर के विशेषज्ञों की अपनी अलग अलग राय है। लेकिन एक बात तय है कि मादुरो को पकड़ने के वक्त अमेरिकी फोर्सेस ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, वेनेजुएला की फोर्सेस को, वहां के विशेषज्ञों को उनका कोई अंदाजा नहीं था। क्या इसी बात को लेकर के किम जोंग डरा हुआ है कि वैसे ही हथियारों की काट उस खुद के पास है कि नहीं है? उसके डर की वजह क्या है? वो हथियार कौन से हैं? काट है या नहीं है? इन सवालों का उत्तर इस रिपोर्ट में आप देखिए। वैसे तो उत्तर कोरिया के अंदर से कोई खबर पुख्ता तौर पर सामने नहीं आती, लेकिन किम जोंग की एक्टिविटी और पब्लिक अपीयरेंस में उसकी बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डिक्टेटर इन दिनों सिर्फ दो ही बातों से डरा हुआ है। एक, ट्रंप का मूड स्विंग और सरप्राइज डिसीजन, और दूसरा अमेरिकी सेना का सीक्रेट वेपन। मादुरो पर कारगर डिस्कॉम्बोबुलेटर, ऑपरेशन किम जोंग के लिए तैयार। किम जोंग के खिलाफ ट्रंप का ऑपरेशन कैसा होगा, यह बात की बात है, लेकिन किम जोंग का डर समझने के लिए जरूरी यह समझना है कि आखिर यह डिस्कॉम्बोबुलेटर है क्या, और ट्रंप ने आखिर उस सीक्रेट वेपन का नाम क्यों सार्वजनिक किया जब मादुरो का मामला वर्ल्ड न्यूज की सुर्खियों में दफन हो चुका था। अमेरिका के सीक्रेट वेपन के बारे में जो जानकारियां पब्लिक डोमेन में हैं, उसके मुताबिक, डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस नाम के हथियार के बारे में पहले किसी ने नहीं सुना। यह कई वेपन सिस्टम का मिला जुला रूप हो सकता है। यह ताकतवर साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट कर सकता है। यह वेपन साउंड को एक केंद्रित किरण में प्रवाहित कर सकता है। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को भी एक अदृश्य किरण बनाने में सक्षम है। इसके इस्तेमाल से तेज गर्मी और सुन्न कर देने वाली आवाज का एहसास होता है। इसके प्रभाव में ब्रेन और बॉडी सुन्न पड़ जाती है, इंसान चकराकर गिर जाता है। ट्रंप ने इस वेपन का जिक्र जिस ऑपरेशन मादुरो के हवाले से किया है, उसका ब्यौरा वेनेजुएला के सैनिकों के दावों से मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मादुरो की सुरक्षा में तैनात 500 से ज्यादा सैनिक और गार्ड्स अचानक ही बेहोश हो गए। किसी ने अमेरिकी सैनिकों का मुकाबला तक नहीं किया। अगर किम इस तरह के अमेरिकी ऑपरेशन से डरा हुआ है तो क्या पता उसे कोई खुफिया भनक लग गई हो जिसमें ट्रंप किसी सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे हो। ऐसा मुमकिन है क्योंकि किम जोंग के काल में नॉर्थ कोरिया ने इतने परमाणु बम और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाए हैं जिसका घोषित तौर पर निशाना अमेरिका ही है। इस बात से खफा अमेरिका किम जोंग और पूरे मुल्क पर प्रतिबंध लगा चुका है। तो क्या अब किम जोंग को हाईजैक करने की बारी है?